बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 6 महीने से कभी कम का वक्त बचा और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा कि उनकी सरकार ने 4.5 साल का उल्लेखनीय कार्यकाल पूरा किया। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से यूपी की बीजेपी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के प्रति देश और दुनिया का नजरिया बदला है। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार के 4.5 साल के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों को गलत ठहराते हुए ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी सरकार ने कुपोषण में नंबर 1 बना दिया, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया, अपहरण के मामले में नंबर 1 बनाया, हत्याओं के मामले में नंबर 1 बनाया, दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 बनाया। यह काम किया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह ट्वीट किया योगी सरकार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल का कार्यकाल गिनाया और बताया कि 4.5 साल काल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अभूतपूर्व काम हुआ, जिससे कि देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो बदली। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को झूठ का पुलिंदा बताया और ट्वीट किया कि 54 गुजरे 6 महीने बचे, इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला और युवाओं पर अत्याचार की बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाजी सरकार के नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। ये ट्वीट किया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार को सुशासन की मिसाल बताया और कहा कि 42 लाख गरीबों को रहने के लिए घर दिया और यही सुशासन है। कि कभी प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। यही तो सुशासन है, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना। और यही तो एक पहचान इस नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश की है। आपने उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखा होगा कि कोई आपदा आती थी, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे, इस योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाता था। आज आप देखते होंगे अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, सरकार बचाव का पूरा उपाय करती है, पूरा प्रयास करती है, फिर भी जनधन की हानि होती है तो पीड़ित परिवारों को समय से इसका कंपनसेशन मिल सके 24 घंटे के अंदर उन्हें देने का प्रयास करती है।
वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि यूपी भाजपा सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 वर्ष का विज्ञापन और दावे अधिकांश हवा हवाई और जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। इनकी कथनी और करनी में अंतर होने के चलते खासकर यहां की बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि से जनता की बदहाली जग जाहिर है। रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फैले भ्रष्टाचार को अपने 4.5 साल के शासनकाल में खत्म किया है। नौजवानों के लिए नौकरी का मुद्दा हो या फिर प्रशासन में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला, 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था। इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता, हर एक स्तर पर उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की गति दी, लोगों का विकास के प्रति रुझान बढ़ाया, टीम वर्क से कार्य का परिणाम सामने आया। और देखते ही देखते जिस उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था, हर एक योजना में पीछे, किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 23वें स्थान पर, किसी में 27वें स्थान पर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दावे को झूठ बताया और ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रकाशित किया कि 16 पेज का 16 आने झूठ है। लगता है कि बीजेपी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र की पाठ्य पुस्तिका प्रकाशित की है, परंतु भाजपा के झूठ के दूत इसे ऑनलाइन कक्षाओं में ही चला पाएंगे क्योंकि जनता के बीच वो जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सूबे के किसानों के लिए बहुत काम किया है। खरीदारी का किसानों के लिए जो योजनाएं की गई, किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में था, वर्षों से लंबित इन योजनाओं के कारण किसान उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाता था, लेकिन आज उसका लाभ मिल रहा है। प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। योगी सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनाई, लेकिन विपक्ष उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दें, लेकिन नहीं, फिर झूठ और सिर्फ झूठ बोला गया। लाखों खाली पदों पर नौकरी देने की और लटकी भर्तियां कराने पर किसानों को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने में, महंगाई रोकने में यूपी सरकार पूरी तरीके से फेल रही है।